अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इसमें मैं क्लास नाइन्थ के हवाले से बात करूंगा और इस वीडियो का अगेन टाइटल यही है दैट ट्रस्ट मी यू विल नेवर फेल इन फिज़िक्स बट दिस इज़ फॉर क्लास नाइन्थ। और क्लास नाइन्थ के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा फ़िज़िक्स का वो 60 मार्क्स का होगा, ठीक है भाई, जिसमें से जो कि 2 आवर्स पे कंसिस्ट करेगा, जिसमें से आपका सेक्शन ए जो है वो 30 मार्क्स का होगा और उसमें आपके पास जो है वो 15 MCQs आएंगे। अच्छा, अब MCQs के लिए कोई अलग से सेक्शन, वो अलग से पेज नहीं आएगा, अलग से पेपर नहीं आएगा, कोई कोडिंग नहीं होगा, वो डायरेक्ट ही पेपर आएगा 2 घंटे का। अच्छा, 2 मार्क्स का एक MCQ होगा। अब MCQs की तैयारी आपने कैसे करनी है कि मॉडल पेपर में आपके पास जितने MCQs आए हैं, आपके पास 2 मॉडल पेपर होंगे, एक जो कि बिल्कुल रिसेंट आया था और एक उससे पहले रेगुलर आया था। दोनों में जितने MCQs हैं आपने वो सारे करने हैं, प्लस बुक में जो हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में जो भी MCQs आपको दिए हुए हैं वो सारे MCQs आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर कुछ बात है तो जो कुछ आपने अपनी फ़िज़िक्स में पढ़ा है ना, याद किया होगा, समझा होगा, उसमें से की पॉइंट्स बन सकते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए हैं वो न्यूमेरिकल आपको MCQs में दे सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आपने पढ़ी होंगी, न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, तो उन्हीं में से भी MCQs बन सकते हैं। अदरवाइज़ जो बुक और मॉडल पेपर को आप सॉल्व करके जाएँ तो आपके 15 MCQs बआसानी इसमें से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर आते हैं सेक्शन बी पे। तो देखिए, सेक्शन बी में ये जो मैंने आपको एक प्रिपरेशन पेपर दिया है, इसमें मॉडल पेपर के भी सवाल शामिल हैं, प्लस मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है, अच्छी तैयारी करी है, तो वो तो सब कुछ रिवाइज करें, जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उसके अलावा वो इस पेपर में दिए गए तमाम क्वेश्चंस को करके चले जाएँ। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनकी कोई तैयारी नहीं है, तो वो मैं यही कहूँगा कि वो इस पेपर में दिए हुए जितने क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट करके जाएँ। और उसके बाद एक आखिरी ऑप्शन ये है कि अगर वो ये भी नहीं कर सके तो इसमें से वो क्वेश्चन करके जाएँ जो सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर में आए हैं। मॉडल पेपर से किए गए सवाल इतने हो सकते हैं कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, बट लेकिन सिर्फ मॉडल पेपर पर रिलाई नहीं करना, तो लिहाजा मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं। और उसके अलावा जिन्होंने कंप्लीट पढ़ा है तो वो अपना फर्दर रिवीजन भी करके जाएं। अच्छा, अब इसमें दिए गए तमाम क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो ये आप कंप्लीटली इनकी तैयारी करें। अगर इनमें से किसी भी सवाल के सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो कोई भी स्टूडेंट XYZ कराची बोर्ड का वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व करवा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें बात करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, जो न्यूमेरिकल मैंने इसमें दिए हैं वो तो आप करें। इसके अलावा मैंने अभी एक और पेज बनाया है न्यूमेरिकल के लिए, जो कि बुक के न्यूमेरिकल हैं कि आपने वहाँ से कौन कौन से करने हैं, यानी कि इनके अलावा भी जो करना चाहें वो बुक के न्यूमेरिकल भी मैं भी आपको इसमें गाइड करता हूँ। सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव पाएंगे तो 12 मार्क्स का सेक्शन है, 2 सवाल करने हैं। तो भाई 2 सवाल के लिए मैंने यहाँ पे 8 सवाल दिए हैं, तो कि ये बहुत हैं। मकसद कहने का ये है कि 8 सवाल मैंने ऑलमोस्ट देखा जाए तो बुक से ही दिए हैं, जो बुक के क्वेश्चंस बनते हैं, बट मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनको ये 8 सवाल आते होंगे। और अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो इनमें से वो सवाल जो मॉडल पेपर में आए हुए हैं चारों वो कर ले, और उसके अलावा भी चंद इसमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या कुछ नहीं तो अगर कर सके तो ये 8 सवाल करके जाए, ठीक है। यानी कि इनमें से ही आना है, डेफिनेटली इनसे अलग से नहीं आना। और अगर नहीं तो एटलीस्ट इन्हीं में से वो सवाल, जैसे कि पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा है, ये तीनों वो सवाल हैं जो मॉडल पेपर के हैं। पास्कल लॉ वाला भी मॉडल पेपर का है, तो एटलीस्ट ये सवाल भी कर लेंगे तो जिन्होंने नहीं तैयारी करी है उनका पेपर भी क्लियर हो जाएगा, बल्कि उससे बेहतर ही मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। और 100% अगर आप ये कंप्लीट पेपर भी कर लेते हैं तो भी इंशाल्लाह आपका बहुत बेहतरीन पेपर जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि किसी भी गाइडेंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस होती हैं, बट फ़िलहाल वो 9th और 10th के लिए नहीं है, बट फिर भी कोई टॉपिक ऐसा हो जो कि आपके से मिलता जुलता टॉपिक हो तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फर्दर इसमें एक मज़ीद न्यूमेरिकल्स को शेयर करता हूं कि वो न्यूमेरिकल जो कि आप इनसे हटकर अगर बुक को भी फॉलो करना चाहें तो बुक से वो न्यूमेरिकल्स कर लें तो आपका पेपर निकल जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि पेपर की टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं उसका प्रॉपर डेटा बनाएं, प्रॉपर सॉल्यूशन करके जो भी आपका आंसर आए डेफिनेटली याद रखिएगा, उस आंसर का यूनिट लिखना आपने लाजमी होगा, ठीक है, वरना उसका भी मार्क्स कटता है। इसी तरह मैं आपको जो नेक्स्ट मैं आपको बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, तो मैं उसकी बात करता हूँ, उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप मुझसे कांटेक्ट करके फ़ाइल ले सकते हैं। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 में अगर आप करते हैं तो 2.2, 2.3, 2.5 इनमें से मैं समझता हूँ कोई एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा।
मोशन वाले चैप्टर में 3.1 से लेकर 9 तक के सवालात कर लीजिए। ये सारे तकरीबन एक जैसे सवालात होते हैं और इनमें से कोई एक सवाल इंशाल्लाह आएगा जो कि मॉडल पेपर से भी लग सकता है। फोर्स एंड मोशन से आप एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज सॉरी ये एक्स का मतलब है एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल 4.1 4.2 कर लें। प्रॉब्लम ये गिवन है ये कर लें, ठीक है। इसमें रिकॉयल वाली प्रॉब्लम है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चैप्टर 5 से एक ही सवाल बन सकता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, तो एक सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। 6.1 6.2 टॉर्क के सवाल हैं, ये भी मॉडल पेपर में आए हुए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, सिंपल सवालात हैं। चैप्टर 7 से आपके पास ये क्वेश्चन हैं। चैप्टर 7 से प्रॉब्लम मैंने ज़्यादा दे दी हैं बट ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप चाहें तो कम से कम ये एग्जाम्पल्स कर सकते हैं इसके, ठीक है। और चैप्टर 8 से वर्क पावर एंड एनर्जी का एग्जाम्पल जो एक दी है वो आप डेफिनेटली कर लें। प्रॉब्लम मैंने काफ़ी दे दी 8.1 से 7, तो इसमें यह है कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि ये करें, नहीं कर सकें तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन इसके मॉडल पेपर वगैरह के आए हुए हैं वो आप करें, जैसे शायद एक पावर वगैरह का सवाल आया हुआ है। सिमिलरली चैप्टर हीट से ये 3 एग्जाम्पल हैं, इन 3 एग्जाम्पल को भी आप करके जाएं, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल के आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अगर आप कर लेते हैं तो, और जो MCQs के हवाले से मैंने आपको गाइड किया और क्वेश्चन बताया, तो बेटा मैं ये गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि अगर तो आप ये सब कुछ फॉलो करते हैं तो आपके 60 आउट ऑफ 60 भी मार्क्स इंशाल्लाह आ सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, देन यू विल हैव टू ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर टीचर, योर इंस्ट्रक्टर, दैट you will never fail in physics, and that's it for this video.